प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा तत्व की है। पूर्व के कार्यक्रमों में हमने 3 तत्व, सबसे पहले जल तत्व, फिर इसके पश्चात वायु तत्व, इसके पश्चात अग्नि, और आज है बारी भूमि तत्व अर्थात पृथ्वी तत्व के लोगों का स्वभाव कैसा होता है, कैसे होते हैं, ये कौन सी वो राशियां हैं जो पृथ्वी तत्व की हैं। प्रिय दर्शकों, संभव है कि आप जिन तत्वों के हैं आपका कार्यक्रम पहले ही हो चुका है, लेकिन फिर भी तत्व की जानकारी, तत्व का स्वभाव अगर आप जान लें तो आप वैसे ही लोगों के स्वभाव को समझने लगेंगे। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं वो 3 हैं, वृषभ, कन्या और मकर। शून्य से अंत तक पहुंचने की जो अभूतपूर्व क्षमता किसी राशि में है तो बाकी किसी और में नहीं, वो केवल और केवल इन्हीं 3 राशियों में पाई जाती है। क्यों? प्रिय दर्शकों, एक आम शब्द आपने सुना होगा कि ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। यानी इस शरीर को अगर संरचना को देखें तो सभी तत्व इसमें है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, लेकिन अगर मूल रूप से देखें तो पृथ्वी तत्व है बड़ी मात्रा में। यानी बाकी के तत्वों का आधार वही है, मिट्टी, भूमि, पृथ्वी, स्थिरता, सृजन की जो क्षमता है वो भूमि में है, मिट्टी में है। अर्थात सृजन की जो क्षमता है वो केवल और केवल इन्हीं 3 राशियों में मूलतः पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि ये राशियां शीर्षस्थ पर हों, लेकिन ये तय है कि ये तीनों राशियां जहां भी होंगी, मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार कन्या के लिए आपने मुझे कहते सुना होगा कि अगर कोई कंपनी डूब गई हो तो कन्या वाले के हाथ में दे दीजिए, वो नीचे से ऊपर पहुंचा देगा। वृषभ के बारे में मेरे कार्यक्रमों में आपने हमेशा सुना होगा कि ये मात्र वो राशि है जो अपने भाग्य का लेखन खुद करती है अपने पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर। और मकर के बारे में तो आप जानते हैं, सदैव इस्तेमाल होते हैं, जितनी उनकी क्षमता होती है कभी उनको नहीं मिलता। यह है पृथ्वी तत्व की राशि। पृथ्वी से इनका गहरा संबंध होता दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के जैसे ही इनका स्वभाव होता है, सहनशील। पृथ्वी पर जो ये तीनों राशियां हैं, ये जीवन जीने की सही में देखा जाए तो असल कला जानती हैं। एक सरल उदाहरण मैं आपको देता हूं, उसको जरा समझिए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सबकी। आम जीवन में हम जितना पृथ्वी से अवशोषित करते हैं, जितना लेते हैं, चाहे वो खनिज तत्व से लेकर के हर चीज, क्या हम उसका आधा, तिहाई या कोई भी एक हिस्सा पृथ्वी को लौटाते हैं? और जवाब सभी हम जानते हैं, बिल्कुल ना। यही है वो 3 राशियां, सब इनसे लेते हैं पर लौटाता इनको कोई नहीं है, या जितनी मात्रा में लेते हैं बिल्कुल ही नहीं लौटाते। तो ऐसे ही हैं ये पृथ्वी तत्व के लोग, व्यवहारिक होते हैं। अक्ल इनमें कूट कूट करके भरी होती है, तभी तो मैं कहा कि 0 से हीरो तक की स्थिति ये सफर तय करा देते हैं। ये जानते हैं कि सामने वाला इनको बड़े प्रेम से लूट रहा है, पर ये लोग रूढ़िवादी होते हैं, बहुत भावुक। कैसे रूढ़िवादी? उदाहरण से देखिए कि अगर आप भूमि तत्व के हैं और आपके पिता किसी व्यक्ति का सम्मान करते थे, वो व्यक्ति जीवन भर आपके पिता को लूटता रहा, आपको ये पता भी है, लेकिन आपके पिता ने सम्मान किया है तो आप भी करेंगे। आप बस यही कहेंगे, पिता ने किया, आप वो निभाते रह गए तो मैं कैसे छोड़ दूं, भाई निभाते रह गए तो मैं कैसे छोड़ दूं। जानते हैं आप सब जानते हैं, फिर भी मानते नहीं, ये नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सहनशीलता, वो क्षमा की आदत जन्मजात है, कूट कूट करके भरी हुई है। कहते हैं कि इनका कोई सगा नहीं जिसने इनको ठगा नहीं। ये 3 राशियां। हां, निसंदेह आपके अंदर भी कुछ कमी है, भौतिक वस्तुओं से आपको बहुत प्यार है, विलासिता में ही आपको जीवन जीने की हमेशा आपकी कामना रहती है। ये कामना आपके अंदर बहुत घर किए हुए है और उसे पाने के लिए आप सदैव तत्पर भी रहते हैं। इस तत्परता में कहीं कोई कमी नहीं है। व्यवहारिक समझ, वफादारी, स्थिरता, ये सब आपका गहना है।
ज्यादातर लोग आपको आपके जीवन काल में ठगते ही हैं। और हां, पृथ्वी, स्थिरता, ये वायु के पास नहीं है, ये जल के पास नहीं है, ये अग्नि के पास नहीं है, जो आपके पास है। ये अद्भुत खूंखार गुण, इसे हम खूंखार गुण कहेंगे। सामने वाले को रुला रुला के रुला देना, ना को चने चबवा देना, ये बाकियों के अंदर वो गुण नहीं है जितना खतरनाक गुण आपके पास है। क्योंकि आपके पास जो स्थिरता है, सहनशीलता है, वो बहुत खतरनाक है। हां, मूल स्वभाव में हमेशा कहा करता हूं वृषभ वाले के लिए कि किसी का अहित नहीं करते, पर छेड़ो तो फिर छोड़ते नहीं। बेवजह परेशान करोगे तो भोगोगे। फिर तो किसी के पीछे अगर आप पड़ जाएं तो उसको कहीं शरण नहीं मिलेगी, ये तय है। क्योंकि आप जो भी करते हैं योजनाबद्ध ढंग से करते हैं। इन तत्वों के अंदर देखा जाए तो जीवन में आपके उतार चढ़ाव हमेशा ही बना रहता है। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये सृजन की राशियां हैं। आप किसान हैं, आप अपने आप को किसान कह लीजिए। आप पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद किसी को बेच देते हैं और वो उसको साज सच्चा के बाद अपना सामान बना के बेच देता है। आपसे 2 रुपए में खरीदता है, 20 रुपए में बेचता है। यही हमेशा होता है आपके साथ। जो किसान के साथ होता है वही आपके साथ होता है। सृजन वो करता है, पैदावार वो करता है। और ऊपर से किसान से भी एक स्टेप आप नीचे चले जाइए, आप तत्व ही भूमि वाला लिए हुए हैं कि आपसे तो केवल लिया ही जाता है, दिया कुछ नहीं जाता। यहां तक कि एक ये भी नहीं कहा जाता कि चलो भाई आपके चलते ये हुआ। जो भी आपसे लेते हैं, जो भी, ये तीनों पर लागू होता है। मकर पर जम के लागू होता है, मकर पर ये जम के लागू होता है बढ़ते क्रम में। अभी याद होगा आप लोगों को कि बीते दिनों मैंने जब बता रहा था, इसलिए मैं कहा कि सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि बीते दिनों जब मैं बता रहा था कि क्रम से, जैसे वायु तत्व में बुध, मिथुन के पास बहुत जल्दबाजी है, लेकिन धनु के पास जाते जाते बहुत स्थिरता और समझ बढ़ जाती है। वैसे ही वृषभ से अगर प्रारंभ करें तो वृषभ, कन्या के पास सोच समझ बहुत ज्यादा। जरा समझिए इस चीज को। वृषभ के पास मेहनत है। मैं हमेशा कहा करता हूं अपने मेहनत के बदौलत अपने पूर्वार्ध को ये बदल देते हैं। कन्या के पास मैनेजमेंट और मेहनत दोनों है। मकर के पास अगर आप चले जाएं तो मैनेजमेंट भी है, मेहनत भी है, स्थिरता भी गजब की है। लूटने के क्रम में आए तो सबसे कम वृषभ, उससे थोड़ा ज्यादा कन्या, क्योंकि कन्या का स्वभाव ही वही है, जो आए लूट के जाए, मतलब लूटेगा ही, उसको इस्तेमाल करेगा ही करेगा। और मकर का तो पूछना नहीं, जीवन भर ही आपके साथ चलता रहता, आपके साथ और बड़ी मात्रा में। आशा करता हूं तत्वों की जो चर्चा मैंने की, सभी 9 तत्वों की, 5 तत्वों की चर्चा 12 राशियों पर हमने की। इसमें 5 तत्व तो जो है आपको देखा जाए तो आकाश तत्व की चर्चा नहीं है, उसको सब में वो विद्यमान है। आकाश तत्व जो है सब में विद्यमान है, हर राशि में। तो जो बाकी के तत्व चारों की हमने चर्चा की, आपने इसे भली भांति समझा, जाना,